तो किंतु प्रभु, ताड़का को रोक पाने का सामर्थ्य सब में कहां? किंतु उन दो योद्धाओं में अवश्य है। कौन दो योद्धा प्रभु? जो योग्य गुरु की प्रतीक्षा में है, अर्थात राम और लक्ष्मण। राजा दशरथ के दो पुत्र, उन्हें अपने संरक्षण में लीजिए, उनका प्रशिक्षण करिए, उन्हें अपना गुरु प्राप्त हो जाएगा और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद प्रभु। राम और लक्ष्मण। महादेव के मार्गदर्शन अनुसार ऋषि विश्वामित्र ताड़का के वध हेतु राजा दशरथ से सहायता मांगने आते हैं। आप जो भी मांगे समझिए आपका हो। तो ठीक है, आप मुझे राम लक्ष्मण दे दीजिए। एक दैत्य के वध हेतु मैं उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षण दूंगा और तैयार करूंगा। उस दैत्य के वध के पश्चात वो आपके पास पुनः लौट आएंगे। राम लक्ष्मण, किंतु अभी उनकी आयु ही क्या है? ये उचित नहीं है राजा। अभी स्वयं आपने कहा है कि मैं जो भी मांगूं वो मांगने से पूर्व वो मेरा हो। पिता दशरथ के गुरुकुल भेजने के निर्णय से अचंभित हुए लक्ष्मण राम के समक्ष प्रश्न उपस्थित करते हैं, जिस पर राम उन्हें कहते हैं, संभवतः कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होगा। राम को लक्ष्मण के प्रश्न में नहीं तो सत्य का आभास है महाराज, और वो उसे समझने हेतु व्याकुल भी है, किंतु वो अपने भाई के समक्ष वो प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहे। ताकि लक्ष्मण अपने पिता के आदेश का पालन दृढ़ता और बिना किसी शंका और संकोच के कर सके। भले ही नारायण को अपने इस मानव रूप, अपनी दिव्यता का बोध नहीं, किंतु अपनी कर्तव्यबद्धता का बोध अवश्य है। स्वामी, राम के मन में लक्ष्मण द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर ढूंढने की इच्छा तो है, परंतु क्या उन्हें इसे ढूंढने में किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? लक्ष्मण द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर जानने की मंशा रखे राम का मार्गदर्शन करने हेतु महादेव प्रकट होते हैं। राम, इन पृष्ठों में से एक पृष्ठ को अपने समीप लाओ राम। और समीप। क्या लिखा है इस पृष्ठ में? इतना समीप है कि कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा राम? इस पृष्ठ को अपने से दूर करना होगा।
जीवन के अध्याय को समझने के लिए उसके रिश्तों को अपने से दूर करना आवश्यक है राम। तभी स्पष्टता संभव होती है। ऋषि विश्वामित्र के साथ तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से अवगत कराएगी, जो इस भवन में सीमित रह के तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। पिता दशरथ के आदेशानुसार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ गुरुकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। नारायण के इस राम स्वरूप का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, जो उन्हें अपने इस अवतरण के उद्देश्य समीप ले जाएगा, अर्थात रावण के अंत के समीप। ऋषि विश्वामित्र का प्रशिक्षण, उनका मार्गदर्शन नारायण को न केवल इस किशोर रूप से पुरुष अपितु पुरुषोत्तम में परिवर्तित कर देगा। आचार्य, क्या हम सरयू तट पहुंचकर बात करेंगे? विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की प्यास और क्षुधा को एक महान उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बना रहे हैं। भूख और प्यास लगी है तुम्हें। जो विद्या मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसमें तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा संयम, तुम्हारा समर्पण और त्याग साधारण मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक होना चाहिए। कई माह तक ध्यान लगाना होगा, और यह तभी संभव है जब तुम अपनी क्षुधा और प्यास जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को नियंत्रित कर लोगे। किसी भी योद्धा का सबसे बड़ा शत्रु उसी के भीतर वास करता है। अपने नेत्र बंद करो। तुम दोनों की उस पर विजय प्राप्त करने में मैं तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर रहा हूं। तुमने बल और अतिबल को आत्मसात कर लिया है। भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब भी तुम्हारे मन में एक शत्रु और है जिसे तुम्हें पराजित करना है, और वो है इच्छाएं। उन पर विजय प्राप्त करने में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। ये कार्य तुम दोनों को स्वयं करना होगा। मुक्त कर दो अपने मन को सभी इच्छाओं से। किंतु हमारी प्रत्येक इच्छा तो हमारे व्यक्तिगत सुख से ही संबंधित होती है, और इच्छा ही कर्म का आधार बनती है ना गुरुदेव? तो क्या यह संभव नहीं कि कोई स्वार्थ और निस्वार्थ से परे हो?
जिसका प्रत्येक कृत परमार्थ की परिभाषा। ऐसा कौन है गुरुदेव? समुद्र मंथन की कथा सुनी है? नहीं गुरुदेव। सुनना चाहोगे? अवश्य। युग पूर्व की बात है। असुर राज बाली ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अमृत कलश प्राप्त कर लिया। बाली से कलश पाने के लिए देवताओं के संघर्ष में वो कलश समुद्र में गिर पड़ा। देवता और असुर सभी अमृत पाना चाहते थे। समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया। इस मंथन से कालकोट नामक विष निकलने लगा, जिसमें समस्त संसार के विनाश का सामर्थ्य था। इस गरल से सृष्टि की रक्षा करना और इसे नियंत्रित कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब महादेव ने संसार की रक्षा हेतु वो सारा विष पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। महादेव को विष पीने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उनका ऐसा करना ना स्वार्थ था और ना ही मिथ्या, केवल परमार्थ। ऐसे महान कार्य की तो कल्पना भी असंभव है। ये कैसे किया महादेव ने? ये समझने के लिए तुम्हें वैराग्य समझना होगा, और वैराग्य समझने के महादेव का अनुकरण करना होगा। गुरुदेव, हम यहाँ क्यों आए और इस अद्भुत स्थल की महत्ता क्या है? तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न है? जी गुरुदेव। नेत्र बंद करो और अपने आप से पूछो, उत्तर स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आज से ये वन पार्वती वन के नाम से जाना जाएगा। पार्वती वन। हम पार्वती वन में हैं। और इस वन की स्थापना स्वयं महादेव ने देवी पार्वती के लिए की थी। और ये वृक्ष, इसे देवी पार्वती और महादेव ने मिलकर पोषित किया है। इस पावन धरती को प्रणाम करो। राम 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 राम। स्वामी, इच्छा तो हो रही है हम अभी वहां जाएं और राम और लक्ष्मण का स्वागत करें। तुम राम और लक्ष्मण से शीघ्र ही मिलोगी पार्वती, किंतु तुम्हारी भूमिका
सीता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। हमें स्मरण है स्वामी, हमने देवी लक्ष्मी को वचन दिया है, भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी के इस मानव अवतार के पुनः मिलन को देखने के लिए हम अधीर हैं। स्वामी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनका विवाह कब होगा? चारों भाइयों का विवाह एक साथ होगा पार्वती। परंतु किनसे? उसकी व्यवस्था नारायण पहले ही कर चुके हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये तीनों नारायण का ही अंश है। शेषनाग ने लक्ष्मण का अवतार लिया ताकि वो नारायण के इस मानव रूप के समीप रहकर उनकी रक्षा कर सके। भरत है नारायण के पंचजन्य शंख, जो उनके नाद का प्रसार करेंगे, और शत्रुघ्न उनके सुदर्शन चक्र, जो सदैव शत्रुओं का विनाश करेंगे। और इन तीनों की पत्नियों का चयन देवी लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के समय ही कर दिया था। समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी 2 पुष्प और एक शंख के साथ प्रकट हुई थी, और अब जब देवी लक्ष्मी ने मनुष्य रूप धारण किया तो 2 पुष्प और एक शंख उन्हीं के साथ पुनः जन्मे हैं, उन्हीं के समीप। मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति के रूप में। उर्मिला सीता की बहन है। मांडवी और श्रुतकीर्ति राजा जनक के भ्राता महाराज शुद्धध्वज की पुत्रियों के रूप में चारों राजर्षि जनक के मार्गदर्शन और संरक्षण में पोषित हो रही हैं। संस्कारों से परिपूर्ण। कितना अद्भुत चरण है ना ये स्वामी। पुरुष और प्रकृति दोनों साथ में प्रशिक्षित हो रहे हैं, और उन्हें इस बात का बोध ही नहीं कि वो इतने दूर होते हुए भी एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। विश्वामित्र, प्रभु, प्रणाम प्रभु।
जिस प्रकार आप राम और लक्ष्मण का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। किंतु किसी कारणवश आप चिंतित प्रतीत होते हैं। निसंकोच होकर कहिए। प्रभु, आपने कहा था कि राम और लक्ष्मण ही मेरी सहायता कर सकते हैं ताड़का का अंत करने हेतु, और मुझे भी उन दोनों के सामर्थ्य की अनुभूति हो रही, विशेषकर राम की। उसकी अद्वितीय शक्तियों का आभास हो रहा है मुझे। किंतु मेरी चिंता यह है प्रभु, जिस प्रकार राम के संस्कार हैं, उसकी अब तक की शिक्षा दीक्षा है, उससे क्या यह संभव भी है कि वो किसी का वध कर सके? यही कारण है प्रभु कि मैंने उन्हें अभी तक ये नहीं बताया कि उनका मेरे साथ यहां आने का मुख्य उद्देश्य ताड़का का वध करना है। अभी राम और लक्ष्मण दोनों इसके लिए तैयार नहीं है ऋषि विश्वामित्र। उचित समय आने पर उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य से अवश्य अवगत कराया जाएगा।